तो अभी हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे दो लाइंस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जो पॉइंट पे मीट करेंगे उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो एक्सिस में जो पार्ट है इस तरफ का पॉजिटिव होगा, उस तरफ नेगेटिव है। वाई ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ईच पार्ट जो है ना, चारों पार्ट यहाँ पे है, इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा साइन एक्स का होगा नेगेटिव, वाई का होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वहाँ पे एक्स का साइन है नेगेटिव, वाई का साइन है नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स का होगा साइन पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव। याद रखना, चारों सेक्शन है, चारों सेक्शन को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और इच सेक्शन का नाम या फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स का पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स से पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, ठीक है, याद रखना। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने एक लिख दिया, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया, ये वाला पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके बाद आएगा थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। ये भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स होगा पॉजिटिव वाई होगा नेगेटिव। ये भी दिखना, वाई एक्सिस को इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं एब्सिसा। याद रखना, एक्स का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब है वाई का वैल्यू और एब्सिसा मतलब है एक्स का वैल्यू, याद रखना, ठीक है। और जो पॉइंट में दोनों एक्सिस मीट होते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन, जो हमने रिप्रेजेंट किया ओ से, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई, पहले लिखते हैं एक्स का वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे वाई का वैल्यू। इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोमा वाई को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। वो जो फास्ट वाला पार्ट है वहाँ पे देखो, चारों सेक्शन में जो फास्ट वाला पार्ट है उसको बोलेंगे फास्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बाद आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमेगा। फर्स्ट पार्ट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई होगा पॉजिटिव, याद रखना। सेकंड में एक्स का वैल्यू है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव। थर्ड क्वार्टर में एक्स क्या होगा नेगेटिव, वाई भी होगा नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वार्टर है वहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, वाई होगा नेगेटिव। ये वाले याद रखना, ये वाले क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ पे हमने ये एक्स वाई जो लाइन है ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे वो जो प्लेन है ना उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो प्लेन में हम ड्रॉ किया एक्स वाई लाइन्स उसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले एग्जाम में आते हैं। और याद रखना, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। याद रखना, हमेशा वाई इक्वल टू जीरो होगा एक्स एक्सिस में, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा वाई इक्वल टू जीरो। सेम एज वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो। याद रखना, हमेशा वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू जीरो और एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो आता है। ये भी देखो, इस क्वेश्चन में कुछ प्लॉट करेंगे हम, कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। तो हमने पहले एक्स लाइन वाई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और जो ओरिजिन है इसको लिखा हमने। ये भी हम डिवाइड करेंगे इच लाइंस को कुछ सेक्शन में, ठीक है, इच सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वन, ठीक है। तो हमने एक्सिस में कुछ लाइन डिवाइड किया यहाँ पे, सेम एज वाई में करेंगे, ठीक है। याद रखना, हर जितना भी यहाँ पे सेक्शन है ना उसका गैप सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब उन दोनों का विथ सेम होना चाहिए, जितना भी लाइन्स यहाँ पे है एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। तुम लोग ने ग्राफ में ड्रॉ किया है तो ग्राफ में ड्रॉ करना, अगर ग्राफ में ड्रॉ नहीं करोगे तो कॉपी में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए गिवन है 2,0, मतलब ये जो पॉइंट है इसमें एक्स का वैल्यू है 2, वाई वैल्यू है 0, ठीक है, याद रखना। तो 2 जाके एक्स एक्सिस में, तो हमने वो पॉइंट डाल दिया 2,0, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 0 है सिर्फ, तो ए आया 2,0। सेम है यहाँ पे देखो b -5 है एक्स का वैल्यू, तो हमने लेफ्ट तरफ गया यहाँ पे एक्स टू -5, और 3 है वाई का वैल्यू, तो हमने गया 3 का जो जहाँ पे होगा वाई का वैल्यू वहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया ऊपर वाला पॉइंट। सेम है सी हमने किया, 5 होगा एक्स में और इसके बाद ऊपर जाएगा 5, तो आएगा सी पॉइंट। इसके बाद डी जो पॉइंट है वो 0,5 है, मतलब एक्स का वैल्यू है 0 और वाई का वैल्यू है 5, तो 0 जाए हमने ओरिजिन में, इसके बाद 5 ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि y होगा पॉजिटिव,
ऊपर सेक्शन में, ठीक है। तो आया 0,5। तो सेम है यहाँ पे देखो, हमें फिर से प्लॉट करना है। कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे ए बी एंड सी। ए जो है इसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और बी जो है उसमें जो है कोऑर्डिनेट उसमें है 3,0 और सी पॉइंट जो है उसमें है 0,0, मतलब सी है ओरिजिन। सेम है यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, डिवाइड किया हमने एक्स में। हर सेक्शन जो है यहाँ पे उसका विथ सेम होना चाहिए। सेम एस वाई एक्सिस में हमने कुछ सेक्शन काट दिया यहाँ पे। इस सेक्शन का जो है पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, विथ सेम होना चाहिए। ये भी देखो, ए है 0,3 मतलब एक्स का वैल्यू है 0 और वाई का जो वैल्यू है वो 3 होगा, ठीक है। मतलब एक्स तो होगा ओरिजिन में, इसके बाद आएगा ऊपर जाएंगे हम 3 सेक्शन में, ठीक है। तो मिल गया ए पॉइंट 0,3। इसके बाद देखो बी है 3,0 मतलब बी में एक्स का वैल्यू कितने हैं, 0 नहीं है 3 है, ठीक है, और वाई होगा 0। तो हमने बी पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और सी होगा ओरिजिन। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गया, इसको हम ज्वाइन किया तो एक क्या फॉर्म हुआ, शेप जो क्या था यहाँ पे, शेप का नाम होगा ट्राइंगल, ठीक है। तीनों पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ट्राइंगल। ये भी हमने फाइंड करना है एरिया। ट्राइंगल का जो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। हाफ इंटू बेस कौन सा है यहाँ पे, ओ बी है बेस। हाइट कौन सा है, ओ ए, मतलब यहाँ पे सी बी भी होगा, ठीक है। और जो ओ है वो नॉर्मली सी ए होगा, नहीं है, क्योंकि ओरिजिन का हमने पॉइंट डाला है सी। तो ओ बी का देखो यहाँ पे कितना गैप है, देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 होगा ओ बी। और सेम है जो ओ सी है, सॉरी ओ ए है, उसमें भी सेम है, 3 सेक्शन है यहाँ पे। तो हाफ इंटू 3 होगा, तो इसका बाद 9/2 मतलब 4.5 स्क्वायर यूनिट इसका आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, याद रखना। सेम है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे गिवन है, प्लॉट करेंगे चारों पॉइंट, बट यहाँ पे 3 पॉइंट ओनली गिवन है, ए बी और सी, और हमें फाइंड करना है डी का कोऑर्डिनेट एंड फिगर का नेम हमें बोलना है, ठीक है। और फिर से हमें फाइंड करना है एरिया। तो हमने सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन डिवाइड किया, ईच सेक्शन का क्या है सेम होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, याद रखना। ग्राफ में करेंगे तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉइंट ए 0,3, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का 3 है, ठीक है, मतलब ऊपर जगह ये वाला पॉइंट। सेम एस बी जो है ना वो 3,0 है, मतलब एक्स का वैल्यू है 3 और वाई है 0। वो आएगा किस लाइन में आएगा, राइट साइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई तो नहीं है कुछ, 0 आएगा, ठीक है। सेम एस सी है ओरिजिन यहाँ पे। तो हमने देखो एक भी ड्रॉ करना है, ठीक है। मुझे ए बी और सी गिवन है, ठीक है। ए बी सी को हम एक्सटेंड करेंगे और बी पॉइंट में हमको एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो जहाँ पे मीट होगा वहाँ पे मिलेंगे हमें डी पॉइंट। ये भी दिखना जहाँ पे मीट हुआ है दोनों लाइन, ठीक है। तो जो पॉइंट मिला हमें डी मिला, उसका एक्स कितना है 3 है, और जो वाई है वो क्या होगा 3 होगा। तो डी का पॉइंट हमें मिल गया 3,3, ठीक है। तो फिगर जो है ये भी मेजर करते हैं, ए सी में कितना गैप है देखो 3 है, सेम एज डी बी में 3 है, ये भी ए डी में भी 3 है और सी बी में 3 है, डी सेक्शन यहाँ पे गैप, तो सब में 3 है, मतलब ये फिगर नाम क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी स्क्वायर के एरिया क्या होते हैं, साइड इंटू साइड। साइड तो यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट होगा आंसर, ठीक है, याद रखना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। इमेज से यहाँ पे ड्रॉ किया हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो ओरिजिन है इसको हमने नाम दिया क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। और एक्सिस में क्या होता है, वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है, याद रखना, हमेशा 0 होता है। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा हमेशा 0। और जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स होगा पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। और जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ पे एक्स कितना होगा, एक्स होगा निगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव, याद रखना, हमेशा याद रखना। इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई होगा निगेटिव। ये वाले याद रखना, एग्जाम में आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव हो गए, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स होगा पॉजिटिव वाई होगा निगेटिव, याद रखना हमेशा। देखो फिर से हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और यहाँ पे गिवन है एक्स 9 हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमने कुछ सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया लाइंस, और ये इसके बाद जहाँ पे एक्स 9 है वहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक्स 9 लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस का। सेम अगर वाई 2 गिवन होगा तो वाई 2 जहाँ पे आएगा ऊपर सेक्शन में वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखना, अगर कोई भी एक्स का वैल्यू गिवन है और वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया तो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस,
और अगर y इक्वल टू समथिंग गिवन है, अगर वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगा हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। याद रखना, कोई भी हो, अगर x इक्वल टू नेगेटिव भी है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई भी y का वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव वो होगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो हमने काउंट किया x इक्वल टू 9 जहाँ पे आया वहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक पैरेलल लाइन जो है y का y एक्सिस का पैरेलल। सेम एस वहाँ जहाँ पे y इक्वल टू आया यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक लाइन जो था x एक्सिस का पैरेलल। याद रखना ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एमसीक्यू में कन्फर्म आते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले वीडियो में हम फाइंड करेंगे दोनों जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब दोनों जो पॉइंट है ग्राफ में वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो जो कि ये पॉइंट गिवन है 2,3 और बी जो पॉइंट है गिवन है 5,3, हम दोनों पॉइंट के बीच में जो होगा डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, सोचो जो ए पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है वहाँ पे गिवन है x1, y1 और जो बी गिवन है वहाँ पे x2, y3। तो फॉर्मूला होगा रूट ओवर देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब दोनों को जो x है दोनों को माइनस करके हमें स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब दोनों जो y है ए और बी का जो y है दोनों को माइनस करके हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 5 कितना आया 3 आया। ठीक है, ठीक है, और दोनों को y को माइनस करके हमने स्क्वायर कर दिया और प्लस कर दिया। तो देखो इस क्वेश्चन में सिमिलरली हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ पे x भी 0 होगा y भी 0 होगा। ठीक है, 0,0 से 5,3 तक जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है याद रखना। बट याद रखना अगर ओरिजिन से हमें फाइंड करना है डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, तो जो गिवन है ए में क्या गिवन है 5,3, दोनों का स्क्वायर करते प्लस कर दो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5,0 कितना आएगा 5 स्क्वायर, 3,0 कितना आएगा 3 स्क्वायर, मतलब दोनों जो x और y है ए का दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, खत्म हो जाएगा आंसर। और एक बात याद रखना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर जो आएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी सेम आएगा। ठीक है, याद रखना सेम एस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर जितना भी वैल्यू आएगा y1 माइनस y2 स्क्वायर भी सेम आएगा। याद रखना क्योंकि देखो अंडर स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर वैल्यू आता है ना वो नेगेटिव में भी सेम आता है और पॉजिटिव वैल्यू में भी सेम आता है। ठीक है, याद रखना। देखो इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में जो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस में है फ्रॉम पॉइंट ए और फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब पी ए और पी बी होगा। ठीक है, याद रखना कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हमें मिला p x,0 है जो हमने ले लिया है। ठीक है, और p और इक्वल टू पी वी जो गिवन है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है दोनों का, तो हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया x माइनस 2 होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला था दोनों x को माइनस करके स्क्वायर करो और दोनों y को माइनस करके स्क्वायर करो। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया पी में। यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में जो रूट ओवर था वो हट गया क्योंकि यहाँ पे हमने बोथ साइड में स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो जो रूट ओवर होगा वो हट जाएगा। ठीक है, ये भी हमने अप्लाई किया ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला दोनों साइड में अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला आया देखो ये भी देखो दोनों इक्वल में जो टर्म सेम है दोनों को काट दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर बोथ साइड में सेम है, दोनों का साइन भी सेम है तो काट दो दोनों को। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आया क्या माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 25। यहाँ से हमने x को फाइंड किया। ठीक है, x कितना आया 21/6 आया। ठीक है आंसर, तो काटने के बाद आएगा 7/2। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी क्या था x,0, तो मतलब x का वैल्यू है 7/2, तो आंसर होगा 7/2, 0। सेम एस अगर तुम्हें दे देंगे एक पॉइंट है y एक्सिस में तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y। याद रखना y एक्सिस में x का वैल्यू कितना आता है 0 आता है और सेम प्रोसेस फॉलो करना। तो यहाँ से हमें फाइंड करना होगा y का पॉइंट, ये वाला तुम घर में ट्राई करना। देखो इस वाले क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट है y एक्सिस में जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए कितना गिवन है 10 यूनिट्स, मतलब अगर y एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा p उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y, मतलब p और a का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। तो हमने लिखा p इक्वल टू 10 और p a में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों को x को माइनस किया स्क्वायर किया और दोनों y को स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर किया हमने। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके बाद लिखा 10। अभी बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें वो जो रूट ओवर है उसको हटाना होगा। ठीक है, इसलिए हमें बोथ साइड में स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद राइट साइड में क्या आएगा 10 स्क्वायर मतलब 100 और लेफ्ट साइड में जो था रूट ओवर वो हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से आया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 माइनस 100 इक्वल 0। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हमने y को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना यहाँ से y। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट गिवन है a b c and d गिवन है और यहाँ पे बोला फाइंड व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज़। तो हमको
एक रफ केस स्केच किया यहाँ पे ए बी सी डी ड्रॉ किया हमने, जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा। ये भी हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस, और जो डायगोनल्स है उसको भी हमें फाइंड करना है बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने ए भी फाइंड किया, सेम दोनों एक्स को माइनस करके स्क्वायर किया और वाई जो था उन दोनों को माइनस करके स्क्वायर किया। तो आया आंसर यहाँ पे 0² + 3² आएगा कितना, 3 यूनिट्स। इसके बाद हमने बी सी फाइंड किया, सेम ऐसे यहाँ पे दोनों एक्स को माइनस किया और स्क्वायर किया, और फिर से दोनों वाई को माइनस किया और स्क्वायर किया। सेम यहाँ पे हमको फाइंड करना है सी डी फाइंड करना है हमें, ठीक है। बी सी कितना है, 2 आया, ठीक है। इसके बाद हमने सी डी फाइंड किया, सेम प्रोसेस अप्लाई किया, दोनों वाई एक्स को माइनस किया और स्क्वायर किया, और दोनों जो वाई था दोनों को माइनस करके स्क्वायर किया, ठीक है। सिंपल टेक्निक है ये वाला, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस आया 4² + -3², तो यहाँ पे आएगा अराउंड 25 यूनिट्स, मतलब 5 होगा ये, ठीक है। सी डी आया कितना, 5। सेम है यहाँ पे हमको फाइंड करना है ए डी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए डी का डिस्टेंस भी सेम आएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, दोनों एक्स को माइनस करो और स्क्वायर करो, प्लस दोनों वाई को माइनस करो और स्क्वायर करो। सिंपल टेक्निक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जस्ट स्क्वायर किया और प्लस किया, कितना है, 2 आया। ए भी देखो, ए बी कितना है, 3 आया, बी सी कितना है, 2 आया, सी डी कितना है, 5 आया, एस डी कितना है, 2 आया। बट यहाँ पे 1 पेयर ऑफ साइड इक्वल है, ठीक है। मतलब याद रखना, अगर 1 पेयर ऑफ साइड इक्वल है क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, तो क्या हो सकता है वाला, ट्रापेजियम हो सकता है, ठीक है। ट्रापेजियम में 1 पेयर ऑफ साइड इक्वल हो सकता है। ट्रापेजियम में अगर जो साइड नॉन पैरेलल है उस दोनों साइड अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोस्सेलेस ट्रापेजियम, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, अगर वो वाले साइड नॉन पैरेलल होंगी तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्सेलेस ट्रापेजियम। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल का, किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब कौन सा क्या फिगर है, शेप क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूफ के लिए, स्क्वायर प्रूफ के लिए, याद रखना। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे ए बी बी सी और सी डी गिवन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे याद रखना, अगर चारों साइड सेम है, ठीक है, और डायगोनल जो है यहाँ पे ए सी और बी डी अगर सेम आएंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। चारों साइड सेम है और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और याद रखना, अगर चारों साइड तो तुम्हारा सेम है, ठीक है, बट जो डायगोनल्स हैं वो सेम नहीं है, उसका लेंथ जो है ना वो सेम नहीं है, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है, याद रखना। उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। सेम एस अगर अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ए बी और यहाँ पे सी डी सेम आया और बी सी और ए डी सेम आया, ठीक है, और जो डायगोनल्स है ना वो भी सेम आ रहे हैं लेंथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। अगर रेक्टेंगल प्रूफ के लिए आएंगे तो हमें चारों साइड फाइंड करना है और सेम यहाँ पे डायगोनल भी फाइंड करना है। अगर अपोजिट साइड सेम आ रहा है और जो डायगोनल्स है वो इक्वल है तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, पैरेललोग्राम, याद रखना। तो हमें चारों साइड फाइंड करना है, इसके साथ जो डायगोनल्स है उसको भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे ये कौन सा फिगर है, ठीक है। और आगे बोलेंगे एरिया ऑफ में फाइंड करना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड टू साइड, कोई भी दोनों साइड को इंटू कर देंगे तो सेम आएगा, ठीक है। सेम एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स जो है यहाँ पे ए सी इंटू बी डी करेंगे विथ हाफ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे रोम्बस के एरिया में। सेम रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। मतलब कोई भी लेंथ तुम यहाँ पे ले लो, ए बी इंटू बी सी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। या अभी हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मतलब अगर कोई भी लाइन को, मतलब सोचो यहाँ पे ए बी लाइन है, ठीक है, उसके बीच में कोई भी पॉइंट है, मतलब पी पॉइंट, सोचो यहाँ पे पी पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो उसने उस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड किया वो रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए अभी सेक्शन फॉर्मूला, याद रखना। सोचो यहाँ पे ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, और पी जो इसको डिवाइड किया वो रेशो है m/n। इस यहाँ पे m मतलब क्या था, m होगा ए पी जो लेंथ है उसको बोलेंगे m, और पी बी जो लेंथ है उसको बोलेंगे n, मतलब दोनों का रेशो क्या है, m/n, मतलब AP/PB, याद रखना हमेशा। और यहाँ से हमको फाइंड करना है x का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है p का कोऑर्डिनेट, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, mx2 + nx1 / m + n होगा ये यहाँ पे, सेम एस my2 + ny1 प्लस नीचे होगा m + n। तो इसका है फॉर्मूला, याद रखना। हमें ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। यहाँ पे जो mx2 + nx1 / m + n है, इसका मतलब है ये x का वैल्यू है और p पॉइंट, और जो y जो है
वो है my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। याद रखना y कितना होगा my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन, और जो mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस 1 है वो था x का वैल्यू ऑफ p पॉइंट। याद रखना, और p जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में होगा, किसी भी पॉइंट में होगा, और जो रेशो है वो m/n है। m क्या था AP था, और n क्या था PB था यहाँ पे, और x1 y1 था a का कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 था b का कोऑर्डिनेट। याद रखना AB देखो, अगर p पॉइंट जो है वो अगर बीच में है एकदम, मतलब मिड पॉइंट में है, और जो p पॉइंट है उसको बाइसेक्ट किया AB लेंथ को। याद रखना बाइसेक्ट मिड पॉइंट वो दोनों मीनिंग सेम ही आता है, मतलब मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर a पॉइंट है x1 y1 और b जो पॉइंट है वो गिवन है x2 y2, तो इशू यहाँ पे रेशो कितना आएगा, अगर मिड पॉइंट में तो रेशो सेम आएगा ना, 1:1 होगा, क्योंकि बीच में एकदम। तो आंसर आएगा p का कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आएगा x1 प्लस x2/2 होगा, और y1 प्लस y2/2 होगा। याद रखना अगर मिड पॉइंट है और बाइसेक्ट किया, याद रखना, तो आंसर क्या आएगा p का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सेम एस यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p इफ इट बाइसेक्ट, मतलब मिड पॉइंट। मैंने अभी बोला था ए बी को, यार a और b गिवन है, फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2, दोनों x को प्लस करो बाई 2 करो, दोनों y को प्लस करो बाई 2 करो। ए बी p जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में है, a और b का जो x को वैल्यू है वो दोनों को प्लस करेंगे बाई 2 करेंगे, और जो y वैल्यू है उसको प्लस करेंगे और बाई 2 करेंगे। तो इसके बाद क्या आया 3/2, और यहाँ पे 11/2 आया। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे बोला जो p पॉइंट है उसने ए बी को डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब ए बी मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। p पॉइंट उसके बीच में ही है, बट उसका रेशियो कितना गिवन है 3:2 गिवन है, मतलब m/n गिवन कितना है 3:2 गिवन है, मतलब m का वैल्यू है 3 और n का जो वैल्यू है 2 होगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन, my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू क्या होगा, जो a कोऑर्डिनेट है उसका x1 y1 होगा, और जो b है वहाँ पे x2 y2 होगा, ठीक है। तो सेम 3 इंटू करेंगे 5 प्लस 2 इंटू करेंगे x का जो वैल्यू है ए में कितना है -2 है, ठीक है। तो -2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 5 होगा प्लस 2 इंटू -2 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पे -2 होगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे m 3 इंटू 6 होगा, और 2 इंटू ए का क्या है y वैल्यू 5 है, दोनों मल्टीप्लाई किया नीचे प्लस किया। इसके बाद आ रहा है देखो 15 - 4/5, और यहाँ पे आएगा 18 प्लस 10/5 आएगा, ठीक है। मतलब 11/5 आ रहा है, और दूसरी तरफ आ रहा है 28/5, मतलब हमें जो p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। x का वैल्यू कितना है 11/5 और y का वैल्यू है 28/5। सेम यहाँ पे देखो हमें भी रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। हमने इतने देर तक किया रेशियो गिवन है, और हमें p का जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड किया, ठीक है। अभी यहाँ पे रेशियो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या बोला देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ व्हिच x - 2y + 5 = 0। एक इक्वेशन गिवन है, जो डिवाइड किया ए बी जो लाइन है उसको डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया, बट यहाँ पे रेशियो गिवन है, ठीक है। हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, देखो ए बी लाइन है और इसके बीच में एक लाइन पास हुआ x - 2y + 5, जो पॉइंट पे मीट हुआ, जो पॉइंट गिवन हमने लिया है p पॉइंट, ठीक है। ए बी सोचो p पॉइंट ए बी को ए बी कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने लिया m/n, मतलब ए पी और पी बी क्या होगा m और n होगा, रेशियो हमने लिया m/n। तो हमें भी जो रेशियो है गिवन है, जिस रेशियो में p ए बी लाइन को डिवाइड किया, तो हमें वो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन होगा, सेम कॉमा my2 प्लस ny1 प्लस नीचे क्या होगा m प्लस एन होगा, ठीक है। तो जो a गिवन है उसका जो कोऑर्डिनेट है हमने उसको लिया x1 और y1, और जो b है उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने लिया x2 y2। सेम यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद वो कितना आता है, यहाँ पे m क्या है, m तो m ही होगा ना, ठीक है। और जो x2 गिवन है 5 है, तो 5m होगा। अभी x का वैल्यू क्या है ए पॉइंट में -2 है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सेम y के लिए भी हमें अप्लाई करना होगा, 2 इंटू एम होगा 2m, अभी प्लस करेंगे तो 0 इंटू एन आएगा, और नीचे m प्लस एन होगा। 0 इंटू एन कितना आता है 0 होगा ना, तो यहाँ पे देखो 5m आया और -2n आया, नीचे m प्लस एन आया, यहाँ पे 2m बाई m प्लस एन होगा, क्योंकि 0 आया, 0 अगर 2m प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2m आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5m - 2n, नीचे आएगा m प्लस एन, और साइड में क्या होगा y का जो वैल्यू है 2m बाई एम प्लस एन आया, ठीक है। तो आ गया हमारा p का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए बी देखो, जो p का कोऑर्डिनेट है ना वो ए बी में भी लाई करते हैं, और जो लाइन गिवन है x - 2y + 5 उसमें भी लाई करते हैं, ठीक है। मतलब अगर p का जो x और y है कोऑर्डिनेट्स, अगर वहाँ पे पुट करेंगे और जो लाइन गिवन है x - 2y + 5, क्योंकि वहाँ पे p पॉइंट लाई करता है, ठीक है।
अगर वहाँ पे पुट करेंगे पी का एक्स और वाई का वैल्यू, तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, रेशियो ऑफ द ए बी, ठीक है, जिसको पी ने डिवाइड किया। तो हमको क्या करना है, जो पी का वैल्यू है ना एक्स वाई, उस लाइन पे पुट करना है, ठीक है, क्योंकि देखो जो पी पॉइंट है वो ए बी में भी लाई करता है और जो ए बी है उसमें भी लाई करता है, ठीक है। तो हमने सिंपल एज डेट वहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, एक्स और वाई में पी का कोडेन जो है ना पी, उसका एक्स और वाई पुट कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद किया यहाँ पे एलसीएम, नीचे आया m प्लस एन, तो ऊपर आया मल्टीप्लाई करने के बाद जो देखो कितना है यहाँ पे, थोड़ा सॉल्व किया हमने, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो 5m - 2n - 4m प्लस 5m प्लस 5n आया इक्वल टू 0। तो जितना भी m है उसको सिंप्लीफाई किया। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे देखो अराउंड 6m आया और उस तरफ आएगा n आएगा, ठीक है। मतलब n कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 3n होगा, ठीक है। तो 6m प्लस 3n = 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक काम करना है, यहाँ से हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, m/n हमें फाइंड करना है, ठीक है। m/n फाइंड करना है हमें। तो एक तरफ आया m और दूसरी तरफ आया n। इसके बाद हमने m/n फाइंड किया। m/n कितना आ रहा है, -3/6 आ रहा है यहाँ पे। तो -3/6 मतलब क्या होगा, -12। तो हमें रेशियो मिल गया है m/n कितना आएगा, 1:2। हमें सिर्फ जो रेशियो पार्ट है वो लिखना है, साइन को नहीं लिखना है, ठीक है। तो रेशियो कितना आया, 1:2। तो हमें रेशियो फाइंड कर लिया हमने। अभी इसके बाद हमें अगर क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पी का जो कोऑर्डिनेट था हमको मिला था एम और एन के हिसाब से कितना मिला था, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो पी जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन था, ठीक है। कितना था हमने को फाइंड किया था ना, हमने क्या था 5m - 2n / m + n और y क्या था 2m / m + n। यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट पुट करेंगे m और n का वैल्यू। m क्या होगा 1 और n कितना होगा 2 होगा, ठीक है, कि वो रेशियो आया 1:2। मतलब m होगा 1 और n होगा 2। डायरेक्ट पुट किया, पुट करने के बाद देखो कितना आ रहा है 5 - 4/3 2/3। तो ये भी इसको कैलकुलेशन किया तो आया 1/3, 2/3 तो हो गया। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल तीनों जो वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, ABC का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें जो मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है D, E, N, F, तीनों मिड पॉइंट का हमें जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने इस यहाँ पे अप्लाई किया, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो D जो पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो A और B का जो हमने x है दोनों को प्लस किया, y2 किया, और जो y है दोनों को प्लस किया, y2 किया। सेम है यहाँ पे, सेम f में भी सेम अप्लाई किया। f किसका मिड पॉइंट है, B और C का मिड पॉइंट है। तो B और C का जो x था उन को प्लस किया, y2 किया, और जो y था B और C का दोनों को प्लस किया, y2 किया। सेम है यहाँ पे y जो फाइंड करना है, ये देखो किसका मिड पॉइंट है, A और C का मिड पॉइंट है। तो A और C का जो x है दोनों को प्लस किया, y2 किया, और जो y है A और C का दोनों को प्लस किया, y2 किया। तो हमें यहाँ पे देखो DFE जो मिड पॉइंट है AB, BC एंड AC का, तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो D किसका मिड पॉइंट है, E है AC का मिड पॉइंट, F है BC का मिड पॉइंट और D है AB का मिड पॉइंट। याद रखना, ऐसे फाइंड करते हैं।